नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल योगेंद्रा टाइम्स पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत में पेट्रोलियम संसाधनों पर। किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वहां का खनिज संसाधन होता है और उन खनिज संसाधनों में पेट्रोलियम बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, पेट्रोलियम के तहत पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, गैस सभी शामिल होते हैं। दोस्तों, जब भी पेट्रोलियम की बात आती है एक टर्म उभर कर सामने आता है, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल को ही सामान्य बोलचाल की भाषा में दोस्तों कच्चा तेल कहा जाता है। यह वह तेल का हिस्सा होता है जो प्राकृतिक रूप से सीधे कुओं से निकाला जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हम सुनते हैं कि कच्चे तेल की कीमत घटी या बढ़ी, तो उसका असर यही है कि डायरेक्ट जो तेल निकल रहा है उसकी कीमत घटे या बढ़ रही है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। दोस्तों, उसके बाद एक टर्म आता है प्रभावी आसवन। प्रभावी आसवन दोस्तों इफेक्टिव डिस्टिलेशन इसे कहा जाता है इंग्लिश में। यह ऐसी क्रिया होती है जिसमें पेट्रोलियम में से जैव यौगिकों को अलग कर दिया जाता है और शुद्ध पेट्रोलियम को इस्तेमाल के लिए भेजा जाता है। तो दोस्तों, ये बेहद महत्वपूर्ण है प्रभावी आसवन। इफेक्टिव डिस्टिलेशन क्या है? तो इसमें जैविक जो यौगिक हैं शामिल होते हैं, उसमें मिक्सचर होता है उनका, तो उनको अलग किया जाता है। दोस्तों, अगर भारत में पेट्रोलियम संसाधनों की बात की जाए तो भारत में कुल 26 बेसिनों में पेट्रोलियम पाए जाते हैं। बेसिन पेट्रोलियम से संबंधित क्षेत्र होते हैं। तो 26 क्षेत्र हैं कुल मिला के जहाँ पे पेट्रोलियम निकाले जाते हैं। स्वतंत्रता के पहले की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो 1901 में डिगबोई जो कि असम में स्थित है एकमात्र शोधनशाला थी जो पेट्रोलियम से संबंधित थी। तो स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने एक प्रश्न ये महती रूप से उभर कर सामने आया कि पेट्रोलियम के क्षेत्र में विकास के लिए एक कोई संस्थान होना चाहिए। तो 1960 में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून की स्थापना की गई। ये कई बार एग्जाम्स में सीधे तौर पे पूछा गया है। तो आगे चलते हैं। 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना की गई, जिसका कार्य यह है कि जो नए तेल क्षेत्र मिल रहे हैं उनका एक तरीके से अनुमान लगाना कि उनकी जो भंडारण क्षमता है, उनमें जो तेल पाया जा रहा है या पेट्रोलियम जो भी पाया जा रहा है वो कितना है। साथ ही साथ नए तेल क्षेत्रों की खोज करना भी इसका कार्य है। तो आप याद रखिएगा, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना 1956 में हुई। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण फैसला 1959 में लिया गया जब असम एवं अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा, असम एवं अरुणाचल प्रदेश के तेल क्षेत्रों एवं भंडारणों का पता लगाने के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड का गठन किया गया। दोस्तों, बेहद महत्वपूर्ण है। ऑयल इंडिया लिमिटेड का गठन कब हुआ? 1959 में। दोस्तों, अगर भारत में पाए जाने वाले सकल पेट्रोलियम संसाधनों की बात करें तो 85% संसाधन ऐसे हैं जो स्थलीय भागों पर पाए जाते हैं और 15% संसाधन ऐसे हैं जो समुद्र तटों पर पाए जाते हैं या समुद्र से लगे हुए क्षेत्रों पर पाए जाते हैं। ये एग्जाम्स में आपसे सीधे पूछा जा सकता है, बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर भारत में हम पेट्रोलियम शोधनशालाओं की बात करें या तेल शोधनशालाओं की बात करें तो कुल मिला के 25 तेल शोधनशालाएँ हैं, जिनमें से 23 तो कार्यरत हैं वर्तमान में और 2 प्रस्तावित हैं, अर्थात 2 ऐसी हैं जिनकी योजना हमारे यहाँ भविष्य में है और इन 23 में से एक ऐसी है जो विदेशी मदद से हमारे यहाँ चलाई जा रही है। तो आइए एक एक करके ये कौन कौन सी तेल शोधनशालाएँ हैं, ये कहाँ पे स्थापित हैं, किस कंपनी की मदद से स्थापित की गई हैं, जानते हैं। दोस्तों, एक बेहद ही महत्वपूर्ण, और जान लीजिए ये वीडियो आपके यूपी पीसीएस 2020 के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आने वाली परीक्षा लेखपाल के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूपी SSS भी जो एग्ज़ाम करवाता है उसमें 50 नंबर का जीएस आता है। यूपी PSC जो एग्ज़ाम्स करवाता है ये ज्योग्राफी और मिसलेनियस दोनों में इसको आप रख सकते हैं, दोनों से संबंधित ये पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको ध्यान से देखें इसको। बरौनी जो कि बिहार राज्य में स्थित है, ये तेल शोधनशाला है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की। कोयाली जो कि गुजरात में है, कई बार एग्जाम्स में लगातार ये दोनों पूछे गए हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की है। हल्दिया आप जानते हैं, हल्दिया पश्चिम बंगाल में है, ये भी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की है। मथुरा में स्थित है, इसको याद रखिएगा, यूपी में कई बार इसको पूछा गया है, एकमात्र यही है, तो इसको आप याद रखिएगा। पानीपत हरियाणा में एक स्थित है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का प्लांट, यहाँ पे तेल का शोधन किया जाता है। डिगबोई असम, मैंने बताया 1901 में इसकी स्थापना। भारत में पहला पेट्रोलियम शोधनशाला जो स्थापित हुई वो असम में स्थापित हुई। बगाई गांव ये स्थित है असम में, ये भी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का है। गुवाहाटी ये भी असम में ही है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का है।
पारादीप बेहद महत्वपूर्ण है, ये उड़ीसा में स्थित है दोस्तों, उड़ीसा। अभी हमने बात किया था कोरोना से संबंधित मो जीवन कार्यक्रम इसने स्टार्ट किया है। मुंबई आप जान ही रहे हैं महाराष्ट्र में है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा शुरू किया गया है। मुंबई माहू लेक स्थित है, ये भी मुंबई में ही है महाराष्ट्र में, बीपीसीएल द्वारा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा चलाया गया है। विशाखापत्तनम हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा आंध्रा में स्थित है। नुमालीगढ़ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड असम में ये है। गुरु गोविंद सिंह नाम से ही स्पष्ट है कि गुरु गोविंद सिंह पंजाब से संबंधित है, पंजाब में है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और मित्तल एनर्जी दोनों ने मिलकर इसको तैयार किया है। कोच्चि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये केरल में स्थित है। कोच्चि बहुत चर्चा में रहता है, इसलिए इसको आप याद रखें, बीपीसीएल की मदद से बनाया गया, ये भी याद रखें दोस्तों। इसमें एक चीज़ आपको याद रखना, जैसे कोई राज्य विशेष चर्चा में आता है तो उसको आप तुरंत याद कर लें। बाकी बरौनी, कोयाली, हल्दिया, मथुरा, पानीपत, डिगबोई, पारादीप, ये जो महत्वपूर्ण है इनको हमेशा आप याद रखें। मनाली आप जान ही रहे हैं, मनाली तमिलनाडु में स्थित है, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन इसने इसको बनाया है। नागपट्टनम, इसको भी चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने ही बनाया है, ये भी तमिलनाडु में स्थित है, नागपट्टनम में। और मनाली ये चेन्नई के पास है। तातीपाका बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको ओएनजीसी ने बनाया, ओएनजीसी ने एक ही बनाया है, इसको याद रखिएगा। तातीपाका ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो विशाखापत्तनम और तातीपाका दोनों आंध्र प्रदेश में स्थित है। मंगलौर जो कि कर्नाटक में है, लौटते हुए मानसून से यहाँ पे वर्षा होती कभी कभी ऑप्शन में देता है, तो मंगलौर में मंगलौर रिफाइनरी और कर्नाटका में स्थित है। एसआर ये कि गुजरात में है, इसको एसआरएल लिमिटेड द्वारा बनाया गया है, ये गुजरात में स्थित है। जामनगर, जामनगर में दोस्तों दो हैं, एक तो जो घरेलू क्षेत्र के उपयोग के लिए स्थापित है, दूसरा जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में स्थापित है। तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा स्थापित, आप याद रखिएगा, चूँकि दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी यही है, जामनगर में स्थित है गुजरात में, तो इसको भी याद रखिएगा, रिलायंस ने इसको स्थापित किया है। और यहाँ पे दो हिस्से इसके बनाए गए हैं, एक है बिना तेल शोधनशाला, बिना एक जगह है मध्य प्रदेश में दोस्तों, यह ओमान की मदद से बनाया जा रहा है। भारत और ओमान इस तेल शोधनशाला को मिलकर बनाए हैं, मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं जो दो तेल शोधनशालाएं प्रस्तावित हैं, इनमें एक है बाड़मेर राजस्थान में, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार मिलकर इसे बना रही हैं। दूसरी है रत्नागिरी, ये सबसे बड़ी बनने वाली भविष्य में, रत्नागिरी बनने वाली महाराष्ट्र में, ये भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये तीन कंपनियां मिलकर इसको बना रही हैं, महाराष्ट्र में स्थित है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण तेल शोधनशालाएं हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप बार बार पढ़िए, याद कर लीजिए, निश्चित रूप से यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलते ही रहेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, भारत के हम पेट्रोलियम क्षेत्रों की बात करते हैं तो एक राज्य उभर कर सामने आता है, असम। असम ये प्रमुख पेट्रोलियम भंडारण क्षमता वाला राज्य है भारत का। यहाँ का जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है वह है डिगबोई तेल क्षेत्र। याद रखिएगा दोस्तों, डिगबोई तेल क्षेत्र नागा पहाड़ियों में स्थित है। और अगर हम बात करें पेट्रोलियम क्षेत्र की सबसे पहले कहाँ से शुरुआत हुई तेल कुएं की, तो आप जानते ही हैं कि डिगबोई में मैंने बताया तेल शोधनशाला यहाँ पे स्थापित है, जहाँ पे तेल को शोधित किया जाता है। याद रखिएगा, शोधित किया जाता है यहाँ पर तेल को, 1901 में स्थापित हुई। और दोस्तों असम में ही 1837 में एक सेना के अधिकारी द्वारा तेल की खोज की गई थी सबसे पहले, तो 1837 में असम में खोज की गई तेल की, ये भी याद रखिएगा, नहीं तो आप 1901 मार देंगे। दोस्तों आप सोच लिए डिगबोई क्षेत्र में अकेले लगभग 800 तेल के कुएं हैं जिनसे तेल निकाला जाता है। एक दोस्तों यहाँ पर नदी बहती है, सुरमा नदी, बेहद महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। सुरमा नदी विद्युत क्षमता के लिए जानी जाती है भारत में, और साथ ही साथ पेट्रोलियम के लिए भी ये जानी जाती है, इसको याद रखिएगा। दूसरा दिहांग नदी, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी का ही एक नाम है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी जब चाइना से आती है तो उसका नाम दिहांग होता है, वही जब भारत में एंट्री करती है तो उसका नाम दिबांग हो जाता है, तो इसको याद रखिएगा थोड़ा, नहीं तो आप भूल सकते हैं। तो दिहांग नदी के किनारे भी तेल पाया जाता है। तो दो नदियाँ आप हमने पढ़ी, सुरमा और दिहांग, अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी, इसको लेमैन टर्म में ब्रह्मपुत्र ही बोलेंगे,
आपसे ध्यान पूछे जाने की नगण्य संभावना है। तो ब्रह्मपुत्र और सुरमा 2 ऐसी नदियां हैं जहां से तेल निकाला जाता है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण है असम के लिए, इसको आप याद रखिएगा। दोस्तों आगे हम चर्चा करते हैं गुजरात तेल क्षेत्र की। तो गुजरात में अगर हम बात करें तो खंभात की खाड़ी में तेल शोधनशालाएँ हैं। तेल यहाँ से बड़े मात्रा में पाया जा रहा है और जामनगर में भेजा जाता है रिफाइनिंग के लिए। और अंकलेश्वर एक जगह है जहाँ पर तेल के कुएँ खोजे गए हैं, यहाँ पे तेल की प्राप्ति हुई है। दूसरा एलियाबेट, 2 द्वीप हैं, एलियाबेट, खदियाबेट। उनमें से एक एलियाबेट खंभात की खाड़ी में स्थित है, जहाँ पर गुजरात राज्य के अंतर्गत पेट्रोलियम पदार्थों की खोज हुई है। यहाँ पे साथ ही साथ गैस के भी भंडारण पाए गए हैं। दोस्तों उसके बाद है महाराष्ट्र का क्षेत्र। महाराष्ट्र में अगर हम बात करें तो बॉम्बे हाई एक महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ से पेट्रोलियम निकाला जा रहा है। गोदावरी नदी घाटी आप याद रखिएगा, गोदावरी नदी घाटी में भी यहाँ से तेल प्राप्त किया जा रहा है। तो हमने आपको 2 नदियाँ अभी तक बताई असम में, सुरमा और ब्रह्मपुत्र। एक मैं महाराष्ट्र में आपको बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में गोदावरी नदी बेसिन में भी ये पाया जाता है। दोस्तों अगर हम भारत के अन्य क्षेत्रों की बात करें जहाँ से पेट्रोलियम पाया जाता है तो उनमें प्रमुख है पश्चिम बंगाल का सुंदरवन क्षेत्र, जो सुंदरवन डेल्टा के लिए जाना जाता है। बिहार में किशनगंज, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन याद रखिएगा ये बेहद महत्वपूर्ण है कि कावेरी नदी का जो क्षेत्र है वहाँ पर भी पेट्रोलियम पाया जाता है। साथ ही साथ पाक की खाड़ी का जो क्षेत्र है वहाँ पर भी पेट्रोलियम पाया जाता है। तो हमने आपको 4 नदियाँ बताई हैं, सुरमा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी नदी और कावेरी नदी, जिनमें पेट्रोलियम पाया जाता है। बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप यूपी पीसीएस में मेंस में जाते हैं तो पेट्रोलियम या खनिज से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछता है तो वहाँ पर इनका आप मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों पेट्रोलियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लगातार महत्वपूर्ण बने हुए हैं, इनको आपको जानना चाहिए। एक शब्द आता है पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी आपसे पूछ लेगा तो आप तुरंत पेट्रोलियम से संबंधित अध्ययन मार देंगे, जबकि पेट्रोलॉजी का आशय ये होता है कि चट्टानों का अध्ययन किया जाए, जिसके तहत वो है पेट्रोलॉजी। उसके बाद दोस्तों अगर पेट्रोल से संबंधित आग लगती है या पेट्रोल में आग लग जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। एसएससी 2010 का क्वेश्चन है। अब दोस्तों एक टर्म जो सीधे तौर पे पीसीएस एग्जाम्स में कई बार लगातार पूछा गया है, और अगर वर्ल्ड लेवल पे बात करेंगे तो वर्ल्ड लेवल पे सभी एग्जाम्स में लगातार पूछा जाता रहा है कि पेट्रोलियम का स्टोरेज सबसे ज़्यादा कहाँ है और उसकी प्रोडक्शन कहाँ पे सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे भारत में सर्वाधिक तेल भंडार क्रमशः कहाँ पर है, तो असम में सबसे ज़्यादा तेल भंडारण है स्टोरेज, गुजरात में है दूसरे नंबर पे और राजस्थान तीसरे नंबर पे। ये स्टोरेज में है। असम में सबसे ज़्यादा तेल है, उसके बाद गुजरात में है, उसके बाद राजस्थान में है। लेकिन अगर उत्पादन की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा राजस्थान उत्पादित कर रहा है तेल को, उसके बाद गुजरात, उसके बाद असम। वहीं अगर दोस्तों हम विश्व के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो तेल का भंडारण है वेनेजुएला, जो लगातार कई वर्षों से भंडारण में नंबर 1 पर है। यहीं पर एक झील है दोस्तों मराकाइबो लेक। मराकाइबो झील से ही चूँकि पेट्रोलियम का व्यापार होता है वेनेजुएला का, इसीलिए मराकाइबो झील को पेट्रोलियम लेक कहा जाता है। दोस्तों हम जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ पे विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, लेकिन आप जानते रहिए मराकाइबो लेक जो कि पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है उसे पेट्रोलियम लेक कहा जाता है। कहाँ पर स्थित है? वेनेजुएला। वेनेजुएला नंबर 1 पर है पेट्रोलियम भंडारण में, नंबर 2 पे सऊदी अरब है, नंबर 3 पर दोस्तों कनाडा है। अगर उत्पादन की बात करेंगे तो बेहद महत्वपूर्ण है, अमेरिका नंबर 1 पे चलाएगा दोस्तों। नंबर 1 पे जब से अमेरिका ने अलास्का में खुदाई शुरू की है तब से वो नंबर 1 पे बना हुआ है। सऊदी अरब और अमेरिका में लगातार भिड़ंत है, इस आंकड़े को लेकर ज़्यादा गैप नहीं है, लेकिन वर्तमान में अमेरिका नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे सऊदी अरब है, नंबर 3 पे रसिया है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को कई बार देखें जिससे आपको चीज़ें स्पष्ट हो जाएं। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या आती है आप हमें मेल कर सकते हैं yogendratimes@gmail.com पर। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज से आप जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पर बने रहिए हमारे साथ लेटेस्ट वीडियोस के लिए। धन्यवाद।